महाबोधि विहार को मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि विहार को मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि विहार को मुक्त करो, मुक्त करो। बौद्ध विहार है उस एक्ट को समाप्त कराने के लिए आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम ज्ञापन देना चाहते हैं। इनके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन भिजवाएंगे। सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार। साथियों, बिहार सरकार के द्वारा एक एक्ट लगाया गया था जो कि बौद्धों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, जिससे बौद्धों को उस एक्ट के द्वारा प्रतिबंधित करके रखा जाए बिहार के अंदर। और बिहार जो कि गौतम बुद्ध जी की ज्ञान स्थली, उस स्थली पर जहां महाबोधि बुद्ध विहार बना हुआ है, और उस टेम्पल पर जो कि बुद्धों का जो कब्जा होना चाहिए, उस स्थल पर ब्राह्मणों का द्वारा जो कब्जा है और ब्राह्मण वहां कर्मकांड का आयोजन कर रहे हैं, और वो बौद्धिस्टों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं। इसके विरोध में उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन आंदोलन का भी सरकार पर कोई असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा। और विधानसभा में भी, बिहार विधानसभा में भी इसकी आवाज उठाई गई, लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो अब जो ये आंदोलन है वो पीक पकड़ता जा रहा है, जगह जगह आंदोलन का विरोध किया जा रहा है। और उस आंदोलन के विरोध में गौतम बुद्ध नगर जो कि सूरजपुर कोर्ट में जो ज्ञापन दिया गया डीएम को, और वो वकीलों ने इसका खुलकर विरोध किया। वकील अब खुलकर बीटी एक्ट के विरोध में आ गए, और ये बीटी एक्ट खत्म होना चाहिए। मैं आपको जो वकीलों के आंदोलन को दिखाता हूं, उसे आप देखिए। बौद्ध विहार है उस एक्ट को समाप्त कराने के लिए आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम ज्ञापन देना चाहते हैं। इनके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन भिजवाएंगे। उस एक्ट में गैर कानूनी, गैर संवैधानिक प्रावधान बनाया हुआ है। उसका मतलब ये है कि जो महाबोधि बौद्ध विहार है उसमें 9 सदस्यीय कमेटी होगी, 5 सदस्य बौद्ध होंगे, 5 सदस्य हिंदू होंगे, और 9वां सदस्य जिलाधिकारी गया होगा। वो भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक वर्ग का नहीं होगा। इस प्रकार से किसी भी मंदिर या मठ में इस तरीका की व्यवस्था कहीं नहीं है कि हिंदुओं का मंदिर है तो उसमें मुस्लिम हो, मुस्लिमों की मस्जिद है तो उसमें बौद्ध हो, क्रिश्चियनों का चर्च है तो उसमें हिंदू हो। ये गैर संवैधानिक व्यवस्था सिर्फ उसी है जो 1949 में बना था। उसके विरोध में हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से ये ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय जी से दिया जाएगा, और उसमें हमारी अपील है कि उस एक्ट को निरस्त किया जाए और महाबोधि बौद्ध विहार को, जो बौद्धों का है, जहाँ भगवान बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस मंदिर को पूरी तरह बौद्धों को सौंपा जाए, बौद्धों को सौंपा जाए। इसलिए ज्ञापन देना चाहते हैं। अधिकारी जी आ गए को गैर बौद्धों से मुक्त कराकर उसका नियंत्रण पूर्ण रूप बौद्धों को सौंपने हेतु ज्ञापन। माननीय विनम्र निवेदन है कि महाबोधि महाविहार बौद्ध गया विहार प्रदेश तथागत गौतम बुद्ध नगर की ज्ञान स्थली है। बौद्ध गया यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। विश्व के इस पवित्र एवं गौरवपूर्ण स्थान से विश्व भर के बौद्धों एवं अम्बेडकर अनुयायियों की आस्था जुड़ी हुई है। भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व के बौद्ध गया मंदिर अधिनियम 1949 बीटी एक्ट 1949 के अधीन इस महाबोधि महाविहार का प्रबंधन संविधान के अनुच्छेद 13, 25, 26, 27 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा बौद्ध धर्म गुरु के पास प्रबंधन न होने से विश्व धरोहर महाबोधि बौद्ध विहार के मूल स्वरूप के साथ गैर बौद्धों द्वारा छेड़छाड़ कर विकृत किया जा रहा है। बौद्ध गया महाबोधि महाविहार विश्व के बौद्धों का सबसे प्रमुख धर्म केंद्र है। देश में जिस प्रकार से मुस्लिम, ईसाई, सिख व अन्य धर्मावलंबियों को उनके धार्मिक स्थलों के प्रबंधन का अधिकार है, उसी प्रकार महाबोधि महाविहार गया का संपूर्ण प्रबंधन बौद्धों का होना चाहिए। इसी मांग को लेकर समूचा भिक्षु संघ 12 फरवरी 2025 से महाबोधि महाविहार को गैर बौद्धों से मुक्त कराने हेतु शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है, परंतु बिहार सरकार भिक्षुओं की जायज मांग को न मानकर, न सुनकर उल्टा उनकी आवाज को बलपूर्वक दबाने एवं बौद्ध धर्म गुरुओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार किया जा रहा है। अतः हम भारतीय बौद्ध समाज एवं डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी बिहार सरकार के अवैध तथा अनुसूचित व्यवहार की कठोर निंदा करते हुए आज यह ज्ञापन प्रेषित करते हैं कि आंदोलित बौद्ध गुरुओं के अनुरोध को ध्यान में रखकर
बौद्ध गया महाबोधि विहार को गैर बौद्धों से मुक्त कराकर संपूर्ण प्रबंधन बुद्ध के उपासकों दिलाने के लिए असंवैधानिक बिहार सरकार का बीटी एक्ट 1949 को मान्य घोषित किया जाए। जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन में जो गति पकड़ता जा रहा है, ये बौद्धिस्टों का जो आंदोलन, बौद्धिस्टों के द्वारा ये चलाए जाने वाला मिशन, क्योंकि जो अभी तक जो बौद्धिस्ट थे वो शांत थे और अभी तक जो आंदोलन चलाए गए थे वो कहीं ना कहीं कमजोर आंदोलन थे। उन्हें किसी न किसी कारण से दबा के रख दिया जाता था, उन्हें खत्म कर दिया जाता था। इस कारण आजादी से पहले बनाया गया ये बीटी एक्ट आज भी लागू है, जबकि संविधान की प्रक्रिया ये कहती है कि आजादी के बाद जो भी आजादी से पहले के एक्ट बने हुए हैं उन्हें निरस्त माना जाएगा और आजादी के बाद जो भी एक्ट बनाए गए वो एक्ट माने जाएंगे। उस संवैधानिक प्रक्रिया में अगर माना जाए तो, क्योंकि ये बीटी एक्ट जो आजादी से पहले का बना हुआ था, ये स्वतः ही समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन इसका लाभ जो कि वहां की ब्राह्मणी व्यवस्था और ब्राह्मण लेते रहे, वो ब्राह्मण इसकी चटनी चाटते रहे, क्योंकि जो विदेशों से आने वाले जो टूरिस्ट हैं वो बहुत अधिक मात्रा में उस बोध गया आते हैं और बोध गया में जो धन आता है विदेशों से, वो सारा का सारा धन ये ब्राह्मण ही ले जाते हैं। आज तक इस जो कि बोध गया के अंदर जो टेम्पल बना हुआ है उसका कोई भी विकास होना चाहिए था, वो विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पर धोखा मिला और जो ये बौद्धिस्टों का जो ये टेम्पल जो कि महाबोधि के नाम से जाना जाता है, उस टेम्पल के दर्शन करने के लिए विदेशों से जो बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध विचारों को मानने वाले लोग हैं, वो बहुत अधिक आते हैं और वहाँ जो होटल्स हैं, वहाँ एयरपोर्ट है, वहाँ ट्रेन है, हर तरीके से इसका लाभ सरकार को जाता है। लेकिन जो सरकार है वो अभी समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस पर कब्जा ब्राह्मणों का है। उस कब्जे को हटाने के लिए, उस कब्जे को मुक्त कराने के लिए, महाबोधि को मुक्त कराने के लिए बौद्धिस्टों ने प्रण किया है कि जब तक बीटी एक्ट नहीं खत्म होगा तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। और जगह जगह से इस आंदोलन का विरोध किया जा रहा है, जगह जगह से आंदोलन की आवाज उठ रही है और इस आवाज को सुनने के बाद जो सरकार की जो सोच है वो बदलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं बदल पा रही है। इस आंदोलन को पूरे देश में जोर शोर से एक साथ, एक दिन, एक मूवमेंट में उठना चाहिए, तभी ये सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है वो इसका एक्शन ले सकती है, उस बीटी एक्ट को समाप्त कर सकती है, बौद्धिस्टों को इस पर विजय मिल सकती है। तो साथियों, हमारी इस वीडियो से आपकी क्या राय है? आप क्या अपने विचार रखते हैं? क्या ये आंदोलन होना चाहिए या आंदोलन ये जो चल रहा है ये गलत है? जो भी आपके विचार है आप खुद बताएं, क्योंकि मंदिरों पर पुजारियों का कब्जा होता है, मस्जिदों में मौलवियों का, ये बौद्ध स्थल है, इस पे बौद्धिस्टों का ही कब्जा होना चाहिए, जो कि ये मनुवादी सरकार, मनुवादी व्यवस्था के ब्राह्मण ये छोड़ने को तैयार नहीं है। अपनी राय अवश्य बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद। नमोदय। जय हिंद।